तो ये लातों के बूता बातों से नहीं मानेंगे। जो 4 बंदे हैं उनकी अगर इंटेरोगेशन किया जाए, रिया का इंटेरोगेशन किया तो सच जल्दी सामने आएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो, नहीं तो कोई भी राजा, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री क्यों छुपाना चाहेगा? किस लिए छुपाना? क्योंकि उसका घर का आदमी है उसमें इन्वॉल्व, नहीं तो उसका काम है हत्यारों को पकड़ना। ये वही सुपरस्टार है जिनकी पिक्चरें हम 400-400 रुपए देख के जाते हैं और ये रात में दारू पी के सड़क पे गाड़ी चढ़ा देते हैं गरीबों पे। ये वही सुपरस्टार है जो उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों की जमीन हड़पते हैं। ये वही सुपरस्टार है जो दिल्ली दंगों को सपोर्ट करते हैं। इन सबों को बॉलीवुड बंद करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, इन सबों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये चमक धमक के पीछे जो काला चेहरा लोगों का छुपा हुआ था, अब मीडिया और आप लोगों के थ्रू ये बाहर आया है। हम बहुत आभारी हैं। पहले इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था जितना अब एक्टिव है। तो मैं चाहती हूँ ये सुशांत जी को बहुत जल्दी न्याय मिले, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदर से डर लग रहा है कि लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी खान गैंग तेरी तानाशाही नहीं, खान गैंग की खान गैंग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खान गैंग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा, ये ड्रग्स वगैरह के ये लोग चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेहरा है। इन लोगों का चेहरा एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। जब इतने सुपरस्टार का ये हल नहीं हो पा रहा, तो आम आदमी की तो कोई जिंदगी नहीं है। आम आदमी फिर कुछ नहीं कर सकता है। आम आदमी जी, इतने बड़े मैम कह रही हैं, इतने बड़े सुपरस्टार का जब ये चीजें इस तरीके से है, तो आम आदमी का किस तरीके से? कुछ भी नहीं, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग रीढ़ की हड्डी है इनकी, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है। हम न रहे तो इनकी कुर्सी नहीं है, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है। तो आम जनता के साथ क्या होगा आप लोग बताओ? 4 महीना हो गया लेकिन किसी को नहीं। अगर इनके घर का बेटा जाता तो इनको पता चलता। एक बार सोच के देखो, किसी का जवान बेटा चला जाए तो क्या? हम लोग को तो सोच के हालत खराब हो रही है। चर्ची करते ये जब इस पे राजनीति हुई, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, और कुछ मीडिया के पत्रकार भी सामने आए जिन्होंने कहा सुशांत इतना बड़ा स्टार नहीं था कि उसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जाए, क्योंकि उनकी दादागिरी और उनके ना अंडर में नहीं रहते थे। इस पैसे खाए हुए थे, कौन का सुन नहीं रहे हो, बिकी हुई मीडिया थी, तो इसलिए वो डर से कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे दादागिरी। सर एक बात मैं कह रहा हूँ, ये लातों के बूता बातों से नहीं मानेंगे। जो 4 बंदे हैं उनकी अगर इंटेरोगेशन किया जाए, रिया का इंटेरोगेशन किया तो सच जल्दी सामने आएगा। अभी तक इन्होंने इंटेरोगेशन नहीं किया। प्यार से बोलोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा सच क्या है, तो इनको मार पड़ेगी जब ये बताएंगे। यही हमारी रिक्वेस्ट है। आप कह रहे हैं क्षितिज प्रकाश तो सीधा इल्जाम लगा देते हैं एनसीबी के ऊपर कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। हमारा मेन मकसद सिस्टम है कि सुशांत की हत्या का राज जानना है। जो उसके 4 बंदे उस टाइम घर में, उनको और रिया को जब तक इंटेरोगेट नहीं करेंगे वो सच नहीं बताएंगे। इसलिए उनका इंटेरोगेशन होना बहुत जरूरी है और सच सामने अपने आएगा। जिस तरीके से ये मामला लगातार उलझनों में रहा, और उलझनों में तो सरकार ने उलझाया है ना, इससे क्लियर मामला तो आज तक हुआ ही नहीं। आपको मतलब कि पुलिस जो है पुलिस पूरा लिपापोती किया, फिर उसके बाद कूपर हॉस्पिटल पूरा लिपापोती किया, उस एरिया का पूरा सीसीटीवी कैमरा हटा दिया गया, इतना सारा कुछ हो गया। यहाँ तक कि बिहार से जब पुलिस गया वहाँ पे तो उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? वो बोला था ना कि जब बिहार का जुरिस्डिक्शन का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं वो सही FIR किया है, सही जुरिस्डिक्शन का था, उसके बाद भी नहीं करने दिया। इसका मतलब कि वहाँ सरकार गलत था ना, तो माफी क्यों नहीं मांगा कि 4 दिन हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिए? इस मामले में पूरी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का नाकामयाबी है। महाराष्ट्र सरकार के सामने है पूरा। वो CBI को यही कह रही है कि कुछ निकला नहीं, इसलिए एनसीबी लगा के बॉलीवुड को बदनाम। लोकल प्रशासन है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार है चाहे मुंबई पुलिस है, वो किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये नहीं तक अगर कोई कुछ कूपर हॉस्पिटल में क्यों रात को किया, उसका डॉक्टर को सजा नहीं मिलना चाहिए, उसका कस्टोडियल इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक साहिल चौधरी नाम का फरीदाबाद में यूट्यूबर है, वो कुछ बोला तो उसको मुंबई से यहाँ आके उठा के ले गया और कार्रवाई हो रहा है। और वहाँ पे पिठानी है, संदीप सिंह है, खुल्लम खुल रहा है, घूम रहा है, पूरा पब्लिक देख रहा है कि ये लोग से मतलब कि कस्टोडियल इंटीग्रेशन होना चाहिए, कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो तो ये कह रहे हैं, सब मिला जुला के रखा हुआ, नौटंकी बना के रखा है। क्या चाहता है पब्लिक से? क्या चाहता है पब्लिक? अपने नस काट, पब्लिक आके रोड पे आए नस काट ले तब जाके बात सुनेगा। नहीं, वो उनका जो अभी इस समय महाराष्ट्र प्रशासन में है, वो कह रहे हैं कि CBI को कुछ मिला ही नहीं। वो कह रहे हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। मिला नहीं तो सारा तो नष्ट किया है तुम लोग क्राइम सीन को क्यों नहीं उसको किया? जो भाई कानून है उसी के हिसाब से सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। कानून में जो भी अनुच्छेद है उसके अनुसार सबको बराबर राइट मिला है। आप बताओ ना, साहिल चौधरी को जो वहां से ले गया है, फरीदाबाद से लेके गया है, उसको ठीक है उसने गलती किया, मुंबई से आके यहाँ से उठा के ले गया, वहां पे इतना केस हुआ है, उसमें से किसको एक सिंगल आदमी बताइए जिसको कस्टोडियल इंटीग्रेशन किया है? और 15
मिनट के अंदर, अभी तक विजिलर रिपोर्ट में क्लियर नहीं है, लेकिन 15 मिनट के अंदर पुलिस कमिश्नर घोषित कर देता है कि सुसाइड है। कैसे घोषित कर देता है? मतलब क्यों जवाब नहीं देता है? जनता को प्रशासन पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र प्रशासन पर। अब जनता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा सिचुएशन कर देंगे कि पब्लिक का भरोसा घटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी गुंडागर्दी है महाराष्ट्र में भी शिवसेना की, इतनी बड़ी गुंडागर्दी है शिवसेना सरकार की कि बताइए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके राज्य में, उसके स्टेट में अगर कोई मारा जाता है तो उसकी पूरी इंट्रोगेशन करे, उसको दिखाए और उसको हत्यारे को बाहर निकाले। लेकिन ये छुपाने का काम कर रही है। शुरू से पुलिस ने इसको छुपाने का काम किया है। व्यवस्था पर मतलब जनता सीधे तौर पर सवाल उठा रही है। जनता कह रही है राष्ट्रपति शासन लागू हो। मैं शुरू से ट्वीट कर रही हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू हो, नहीं तो कोई भी राजा, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री क्यों छुपाना चाहेगा? किस लिए छुपाना? क्योंकि उसका घर का आदमी है उसमें इन्वॉल्व, नहीं तो उसका काम है हत्यारे को पकड़ना। की तैयारी हो चुकी है और वो लगने जा रहा है, तैयारी हो गई है, राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए इस चीज में एक नेगेटिव पीआर भी करी गई, चाहे जनता का मनोबल टूटा जाए। जैसे एक बहुत बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं सीबीआई को कुछ मिल ही नहीं रहा, एनसीबी की तरफ से इस केस को ड्रग एंगल में करके बॉलीवुड को बदनाम किया जाए। नहीं, सिद्धार्थ पिठानी जो है अपना हैदराबाद घर पे पहुंच गया। कैसे? द सेम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही थी उसको घर भेज रही थी, सीबीआई भी अब ऐसे कर रही है, तो फिर किस पे विश्वास करें? वो अपने घर गया कैसे, ये बताइए ना। जब वो अपना जो है बनना चाहता है, गवाह बनना चाहता है, तो उसके जो यहाँ आने वाला था उसके तहत अपनी गवाही देने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट बताया तो जाता है, अब रिपब्लिक पे कि वहाँ आ रहा है दिल्ली में गवाही देने के लिए और पहुंच जाता है हैदराबाद। ये क्या कर रही है सीबीआई, ये बताइए ना। सीबीआई 3-3 बार वो उसके घर पे जाती है कि एक बार से दिमाग नहीं काम करता क्या? ड्रामे क्या कर रहे हैं, ये बताइए ना, क्या ड्रामे हो रहे हैं? ये वही सुपरस्टार है जिनकी पिक्चरें हम 400-400 रुपए देख के जाते हैं और ये रात में दारू पी के सड़क पे गाड़ी चढ़ा देते हैं गरीबों पे। ये वही सुपरस्टार है जो उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों की जमीन हड़पते हैं। ये वही सुपरस्टार है जो दिल्ली दंगों को सपोर्ट करते हैं। इन सबों को बॉलीवुड बंद करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, इन सबों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। और सुशांत को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। हाथरस में लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ इस केस से। इसमें जो दिया सालीन है और सुशांत सिंह राजपूत हैं, ये दोनों का केस एक ही है। और इसमें एक अभिनेता का, बड़े अभिनेता का और एक राजनेता का, इसमें दोनों का हाथ है। और हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, पर इसमें हाथ नहीं, हाथ डालने से डर रहे हैं पब्लिक। मतलब जब तक पब्लिक अपना एक और नहीं दिखाएगी, जब तक ये मानेंगे नहीं, जब तक ये इनको राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, जब तक ये मानेंगे नहीं। देखिए जो विपक्ष के पैनलिस्ट आते हैं वो रिया को सपोर्ट करते हैं, वो बेबी पेंगुइन को सपोर्ट करते हैं, वो सबको सपोर्ट उनको करते हैं जो लोग शक के दायरे में हैं, जो संदिग्ध हैं। तो उनको क्यों सपोर्ट करते हो भाई? तुम तो मुख्यमंत्री के सरकार वहाँ पर शिवसेना की है, तुम शिवसेना की तरफ से आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह कैसे उनको तुम सपोर्ट कर सकते हो? तुम्हें हथियार में आशंका पैदा होती है। आशंका नहीं है, अब जनता को, ये हम लोगों को 100% है कि ये शिवसेना द्वारा कराया गया काम है, उसमें जिस की इन्वॉल्वमेंट हो। ये हमें नहीं पता, ये सीबीआई को पता करना है। और सीबीआई भी इस बार घालमेल नहीं कर सकती क्योंकि अब हम लोग जागरूक हैं और हम लोग रोड पे उतरेंगे। मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। पहले दिन से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मैं इसको होने नहीं दूंगी। ये बात एकदम हम लोग जब तक डिसीजन नहीं होती है तब तक ये फाइट चलती रहेगी टिल जब तक फांसी ना हो, सीबीआई को लेना, तब तक हम लोग चुप नहीं होने वाले। जाग चुकी है, वो समय नहीं था जब आप केस दबा दिया करते थे। एग्जैक्टली यही चीज है। इस बार हम लोगों ने बता दिया है कि इस बार हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जो जिया खान का किया, जो परवीन बाबू का किया, सुशांत का नहीं होने देंगे, सुशांत का नहीं होने देंगे। उसका पकड़ की हम और बिहार का इलेक्शन के साथ साथ महाराष्ट्र की भी इलेक्शन हो जाए, यही इलेक्शन कमीशन से भी गुहार करेंगे क्योंकि नो रूल एंड रेगुलेशन हुआ, कुछ नहीं है। मैं बिहार की बेटी हूँ और ये मैं मांग करती हूँ किसी भी कीमत पर सुशांत को न्याय मिले और इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। जितनी जल्दी हो सके इसको सॉल्व करें। 111 दिन हो गए, मैं रोज फॉलो करती हूँ, रोज ट्विटर पे जाती हूँ, रोज इनके बारे में लिखती हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई से भी मैं निराश हूँ, इसीलिए हर हाल में सीबीआई को जल्दी से जल्दी इसके हत्यारों को बाहर लाए। धन्यवाद। कोई नहीं सर
जो पत्रकार की बात चल रही थी सर, हमेशा इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा सुशांत इतना बड़ा आदमी नहीं जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया। सर राजदीप जान की कीमत, सर राजदीप का बात कर रहे हो, उसका इंटरव्यू देखो, वो मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू ले रहा है, तो मुकेश जी को क्या बोल रहा है, मुकेश जी क्या जवाब दे रहे हैं उसको। राजदीप को तो हम खुद अच्छा इंसान नहीं मानते, जनता भी सीरियसली नहीं लेती। नहीं उसको नहीं लेते हम, वो तो मतलब क्या बताएं, वो पत्रकार के नाम पे डब्बा है वो। और रही बात की मोदी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिवसेना से समझौता न करे। अभी जो देवेंद्र फडणवीस और रायता मैन का जो मुलाकात हुआ था होटल के अंदर, उस पर मेरे को शक गहरा रहा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि मोदी जी, अमित शाह जी को मैं 2014 से सपोर्ट कर रहा हूँ, उससे पहले से भी सपोर्ट कर रहा हूँ, जब गुजरात के सीएम थे। नेगेटिव पीआर चलाने की कोशिश हो रही है ताकि जनता की उम्मीद। नेगेटिव पीआर नहीं, अगर मोदी जी ऐसा एग्जांपल देते हैं कि एक सीएम और उसका लड़का जेल जाता है, तो देश में एक एग्जांपल आएगा कि छोटे शहर से भी जाके बंदे बाहर में कुछ भी कर सकते हैं और उनको एक हिम्मत आएगा। उस हिम्मत को मतलब अगर मोदी जी साथ नहीं देते हैं तो हमेशा के लिए दब जाएगा। इंसाफ जरूरी है, चाहे नेता का बेटा हो चाहे नेता कोई भी हो। बाबा साहब ने जो संविधान में हमें राइट दिया, सबको इक्वल दिया हुआ है जो है कि। जी थैंक यू। जी आपको क्या लगता है सर? पूछिए है